अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 22 नवंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार है। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत बुरे तरीके से फंस चुकी है, बल्कि धंस चुकी है। और ना सिर्फ धंस चुकी है बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। और इम्पोर्टेड हुकूमत को कहा गया है कि घर चले जाओ खामोशी से, वरना घसीट कर तुम्हें निकालना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, मामला इस वक्त इस हद तक जा पहुँचा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अहम तरीन रहनुमाओं ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। और मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने में मसरूफ़ है। हालांकि आप जानते हैं नवाज शरीफ आज से 7 माह पहले तक वोट को इज्जत दो का नारा मारा करते थे। और फिर दुनिया ने देखा, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ का ये जो बयानिया था, ये जूते पॉलिश करने के बाद ये बयानिया ये ख़त्म हो गया। और फिर दुनिया ने देखा कि इन जैसा कोई जूते पॉलिश करने वाला लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा, यानी सबसे बड़े जूते पॉलिश करने वाले लोग यही रहे। अब मामला ये है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कल खबर आई कि समरी भेजी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस को नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से समरी मिल गई है और 5 नाम उनमें मौजूद हैं। उन 5 नामों में से वो नाम नहीं था जो नाम नवाज शरीफ को पसंद है या जिस नाम के लिए नून लीग इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, वो नाम नहीं था। फिर वो समरी उनके बकौल, ख्वाजा आसिफ के बकौल के समरी तो आई ही नहीं है। ये तो मीडिया ने झूठ फैलाया है, ये तो हाइप क्रिएट की है। हालांकि नाज़रीन किराम, बाज़ इतलात के मुताबिक, बाज़ लोगों के मुताबिक समरी आई थी और समरी को फाड़ दिया गया। समरी को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? उसकी वजह यह थी कि उसके अंदर मर्जी के नाम नहीं थे जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत या दूसरे लफ्ज़ों में नवाज शरीफ चाहती है। तो अब मामला यह है नाज़रीन किराम कि ख्वाजा आसिफ ने कल झूठ बोला और ये कहा कि समरी तो आई नहीं है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने समरी के लिए बाकायदा वज़ारत दिफा को ख़त भेज दिया है और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। हालांकि एक समरी पहले आ चुकी है, बताया जाता है कि उसे फाड़ दिया गया है। अब दूसरी समरी मंगवाई जा रही है, लेकिन वो समरी आ नहीं रही है। मैं आपको आगे चलकर वो बयान सुनवाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से नून लीग झूठ बोलती है, अवाम में उनका कैसे झूठ एक्सपोज होता है। और अब खबरें ये हैं कि जो समरी फाड़ी गई है उस पर इसकी भारी कीमत देना पड़ेगी इम्पोर्टेड हुकूमत को। अब वो जो नई समरी है, बकौल बाज़ लोगों के कि वो 27 के बाद आएगी, यानी वो सारी आरजुएँ, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं जो पिछले 7 महीनों में नवाज शरीफ सजाकर बैठे हुए थे और जिसके लिए नवाज शरीफ ने बड़ा जुआ खेला था। तो अब 27 के बाद अगर समरी आती है तो फिर तो इम्पोर्टेड हुकूमत का किसी भी तरह से कुछ भी जो हाथ है उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और फिर उनका मुस्तकबिल तारीख ही तारीख है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो फड्डा है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मैं मज़ीद जो हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको मुस्लिम लीग नून के बाज़ लोगों के, बाज़ सीनियर रहनुमाओं के वो बयानात आपके सामने रखूं कि जिनसे आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आएगी कि अब नून लीग किस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ बनाने में मसरूफ़ है और किस तरह से आर्मी चीफ की तैनाती पर नून लीग के कैंपों के अंदर आग लगी हुई है। मेरे सामने इस वक्त 3-4 मुस्लिम लीग के बड़े रहनुमा हैं, उनके बयानात मौजूद हैं। बिलखुसूस जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए में कि जब कभी कोई मसला होता है, तड़ियाँ लगाने के लिए मियाँ जवेद लतीफ़ को मैदान में उतारा जाता है। उनका ये बयान है जो उन्होंने गुज़श्ता रात को दिया है। एस्टेब्लिशमेंट में आज भी कुछ लोग न्यूट्रल नहीं हैं, वो सियासत में मुलव्वस हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ ने यह कहा है। जब इमरान खान मुसलसल बयान दे रहा था और DGISPR ने वाज़े कर दिया था कि इदारा न्यूट्रल है, तो समरी पहले आ जानी चाहिए थी ताकि इस तरह का माहौल पैदा ना होता। यानी जिसका मतलब यही है कि इदारा न्यूट्रल भी नहीं है और समरी पहले क्यों नहीं आई है।
समरी 4 रोज़ पहले आ जाती तो बेहतर था। मियाँ जवेद लतीफ़ का ये बयान है। आज ये नौबत क्यों आ रही है कि वज़ीर आज़म को समरी मंगवाना पड़ रही है। पिछले 8 माह में इदारे के कुछ लोग इमरान खान को रातों को मिलते रहे, सियासत करते रहे। मियाँ जवेद लतीफ़ ने यह कहा है, इस वक्त सब ठीक नहीं है। अगर आर्मी चीफ की तकर्री पर वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक को कोई बिल्डोज़ करेगा तो फिर क्या हम मुंह में घुंघड़ियाँ डालकर बैठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जिस रियासत, जिस बड़े मकसद के लिए हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, फिर भी रियासत को ख़तरात लाहिक हों, दिफाई इदारे को एक आलमी एजेंडे के तहत तकसीम करने की कोशिश कर रहे हों तो मैं खामोश रहूँगा। ये मियाँ जवेद लतीफ़ का ये एक ख़तरनाक किस्म का बयान कल टीवी चैनल पर चला है। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह का बयान। आप सुन लें। बड़ा वज़ीर दाखिला भी है और बड़ा रहनुमा भी है। जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं है कि वो 5 नाम भेजकर अलग से किसी एक नाम के लिए लॉबिंग करें। ये राना सनाउल्लाह ने अपने बयान टीवी इंटरव्यू में शाहजेब खानज़ादा के साथ ये बात कही है। आइन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इजाज़त ही नहीं देता कि वो नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुशावरत करें। ये तो बहुत बड़ी बात, ख़तरनाक बात कर दी है। वज़ीर आज़म के समरी पर दस्तखत के साथ ही आर्मी चीफ के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सदर की मंजूरी ज़रूरी नहीं, ये झूठ बोला जा रहा है। सदर जो सुप्रीम कमांडर होता है मुसल्लह अफवाज का, उसकी मंजूरी क्यों ज़रूरी नहीं है? अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को इलेक्शन की तारीख नहीं लेकर दे सकती तो ये सख्त हो जाएगा, लेकिन ये कह देता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को इलेक्शन की डेट नहीं लेकर देगी। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। 24 या 25 नवंबर को बाकायदा नए आर्मी चीफ का ऐलान हो जाएगा। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। अब अगले 48 घंटों का इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं होगा। ये बढ़के हैं, वरना धमकियाँ और तड़ियाँ ना लगाई जाती। आम तौर पर अब ये नाज़रीन किराम, शाहिद खाकान अब्बासी ने आसमा शिराजी को जो इंटरव्यू दिया है, गुफ्तगू की है उनके प्रोग्राम में, उसमें जो अहम बातें हैं शाहिद खाकान अब्बासी की बड़ी अहम है, वो सुनने वाली हैं। आमतौर पर आर्मी चीफ की तकर्री की समरी 15-20 दिन पहले आ जाती है। अब तक समरी आ जानी चाहिए थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी है और आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म अज खुद नोटिस लेकर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये पूरे प्रोसेस में इबहाम पैदा कर देगा। समरी का ना आना काफ़ी पेचीदा और गैर कानूनी अमल होगा। मुल्क के मौजूदा हालात का सबब 2018 के इलेक्शन की चोरी और नवाज शरीफ को निकालना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अगर GHQ की तरफ से आने वाली समरी में आर्मी चीफ के लिए अहल लेफ्टिनेंट जनरल का नाम शामिल ना हुआ तो ये गैर कानूनी होगा। ये वही अहल लेफ्टिनेंट जनरल का नाम है जो नवाज शरीफ को बड़ा पसंद है, नून लीग को बड़ा पसंद है और जिसके लिए बड़ी इस वक्त ज़ोर लगाया जा रहा है। अगरचे बात लोगों का ये मौक़िफ़ है कि नून लीग अब इस बयानिए से पीछे हट जाएगी, उस नाम से पीछे हट जाएगी, क्योंकि उनको बता दिया गया है कि या तो तुम जिंदा रह लो या फिर अपनी पसंद और नापसंद को देख लो। दूसरी तरफ ये भी कहा है शाहिद खाकान अब्बासी ने कि अगर समरी आए और वज़ीर आज़म ये समझे कि इन नामों में से मुझे कोई भी काबिल कबूल नहीं, तो वज़ीर आज़म मज़ीद नाम GHQ से मंगवा सकते हैं। गोया कि पहले टॉप के 5 जर्नैलों में से अगर किसी को नाम कोई पसंद ना हो या दूसरे लफ्ज़ों में इनकी पसंद का शख्स ना हो, तो फिर जो नाम भेजे जा रहे हैं ये उनको रिजेक्ट कर दें और उनकी जगह पर किसी और को मंगवाना शुरू कर दें। सदर आर्मी चीफ की तकर्री के मामले में रुकावट बन सकते हैं। सदर समरी रोक भी लें तो तरक्की हो जाएगी। वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नहीं होगा जिसके नाम की मंजूरी दी जाएगी। इसका मतलब यही है कि शाहिद खाकान अब्बासी को वो नाम बड़ा पसंद है और उसके लिए बड़ी वो तड़ियाँ भी लगा रहे हैं और बड़े वो एक तरह से धमकियाँ भी दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसा वैसा मसला हुआ तो फिर हम अदालत भी जाएंगे। अगर समरी में आर्मी चीफ के लिए अहल लेफ्टिनेंट जनरल का नाम शामिल ना हुआ तो ये मामला अदालत में चैलेंज हो सकता है, यानी हुकूमत अदालत में जाएगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या GHQ के ख़िलाफ़। तो ये मैंने नाज़रीन किराम आपके सामने जो 3 बड़े लोग हैं नून लीग के, उनके बयानात रखे हैं, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त मामला कहाँ तक जा पहुँचा है और इस वक्त किस हद तक जो इख्तिलाफ़ात हैं वो पड़े हुए हैं और किस हद तक जो तड़ियाँ हैं, धमकियाँ हैं, वो लगाई जा रही हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का ये दावा है कि लेकिन अब नाज़रीन किराम कुछ लोगों का ये भी मौक़िफ़ और दावा है कि मुबैना तौर पर उस नाम से इम्पोर्टेड हुकूमत पीछे हट सकती है, जिसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुमकिन है फिर उनको कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, यानी नवाज शरीफ वगैरह को। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम इमरान खान से पसे पर्दा राबते तेज़ हो चुके हैं और इमरान खान ने अपने अहम तरीन खिलाड़ी को हुक्म दे दिया है कि आप तैयार रहें। इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि सदर पाकिस्तान है, इमरान खान के अहम खिलाड़ी हैं, उनका रोल बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
अब हर तरफ से पीडीएम फंसी हुई है, पीडीएम इंपोर्टेड हुकूमत लहू लहान है। इमरान खान के पास इस वक्त असल ऑप्शंस हैं, असल पत्ते हैं, असल गेम इमरान खान के हाथ में है। अगर फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ और नून लीग कोई ऐसा गैर कानूनी काम करती है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आरिफ अलवी उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और आरिफ अलवी समरी पर दस्तखत को कई दिन रोक भी सकते हैं। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो बहरहाल इमरान खान और पीडी और तहरीक इंसाफ पूरी इस वक्त ये सारा तमाशा देख रही है, क्योंकि जो 7 महीनों में पाकिस्तान को उजाड़ा गया है, अब इनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और ये सज़ा उनको मिल रही है। और जो पिछले 7 महीनों से ज़बरदस्ती एक दूसरे को इकट्ठा किया गया था, अब मुमकिन है वो सारे जो लोग हैं उनको एक एक करके अलग भी कर दिया जाए। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें। जबकि हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल के नाम से, उसे फॉलो करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।